हेलो स्टूडेंट्स। आज हम उस एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स, वाई और जेड। ठीक, हमको ये एक्स, वाई और जेड फाइंड आउट करना है। ठीक है। और हमको एक पैरेललोग्राम दिया गया जिसका नाम ABCD है। तो इन्हें हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए, इन पैरेललोग्राम ABCD। देखिए, जैसे हमें पता है कि पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। ठीक है। तो हम इसको इस प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स of a parallelogram is supplementary या 180 is supplementary। सबसे पहले हम x फाइंड आउट करते हैं। देखिए, x के एडजेसेंट एंगल देखिए हमें 100 दिया गया है। x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 हो जाएगा और 100 इस तरफ ले आइए, ये माइनस हो जाएगा और x इज इक्वल टू 80। ठीक है, ये हमें x मिल गया। ऐसे हम अब y निकाल लेते हैं। देखिए, y के एडजेसेंट एंगल x है, y प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास x की वैल्यू तो है, तो y प्लस एक्स की वैल्यू 80 है, इज इक्वल टू 180। तो हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, हमारा x निकल गया, y निकल गया। इस तरह हम z निकाल लेंगे। देखिए, अब हम z को 100 के साथ प्लस कर देते हैं, क्योंकि z का 100 इसका एडजेसेंट एंगल है, y भी है और z भी है। तो z प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री और z इज इक्वल टू 180 डिग्री और 100 इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा। तो इससे z इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, हमको तीनों की वैल्यू मिल गई, x की, y की और z की। तो हम लिखेंगे हेंस x इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। देखिए, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें भी A, B, C, D एक पैरेललोग्राम दिया गया हमें और हमको x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लग सकती है हमारी। हम लिख सकते हैं इन पैरेललोग्राम ABCD the sum of any two adjacent angles are supplementary। ओके। तो अब हम पहले x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि x के बगल में हमको एक एंगल दिया गया है, x से एडजेसेंट एंगल हमें मालूम है। तो x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
ठीक है, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 इस तरफ आ जाएगा, तो हमारा x आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, y के एडजस्ट में भी एक 50 डिग्री है। ठीक है, तो y प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री और y इज इक्वल टू 130 डिग्री। ओके, हमें x मिल गया, y मिल गया। देखिए z को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हमारे पास ये पैरेलल लाइंस हैं ए बी डी सी, तो एक जेड फॉर्म हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक जेड फॉर्म हो रहा है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बन सकते हैं और इसको आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे x इज इक्वल टू जेड लिख देते हैं। ठीक है, क्यों, इसका रीजन बताएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ठीक है, तो x हमारा 130 था, तो z इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, तो हमें देखो तीनों हमें मिल गए, x भी, y भी और z भी। तो हम लिखेंगे हेंस x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 130 डिग्री। आप चाहे तो लिख सकते हैं x इक्वल टू 130 डिग्री, y इक्वल टू 130 डिग्री और z इक्वल टू 130 डिग्री। ये हमने शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि तीनों हमारे देखिए x भी, y भी और z भी 130 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास x, y और z ये तीनों हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो डायग्राम में ये एंगल हमें 90 डिग्री का दिया गया है, तो ये अगर 90 डिग्री है तो x भी 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल हमारे पास हम लिख लेते हैं इन पैरेललोग्राम ABCD, इन पैरेललोग्राम ABCD x इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन बताएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, x हमें मिल गया, तो देखिए x हमें मिल गया, ये एंगल हमारे पास है 30 डिग्री और y हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको हम बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल x हमारा 90 डिग्री है, y मिसिंग है, y को फाइंड आउट करना है और 30 डिग्री, इन सब का सम हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो y प्लस 90 और 30 120 हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो y हमारा 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो y हमारा 60 डिग्री हो गया, तो y इज इक्वल टू z। देखिए y इक्वल टू z क्यों हुआ, क्योंकि हम अगर यहाँ देखें तो हमारे पास ये पैरेलल लाइंस हैं AB और DC। AB और DC पैरेलल लाइन है और DB एक ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए एक जेड फॉर्म हो रहा है, जेड। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस का ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है
ओके, तो आप लिखेंगे यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जेड वाई हमारे पास 60 था, तो जेड भी हमारा 60 हो गया। तो हमें एक्स वाई जेड तीनों मिल गए। हेंस x is equal to 90 degree and y is equal to 60 degree and z is equal to 60 degree। ओके स्टूडेंट्स, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, एक हमको फिर से एक पैरेललोग्राम दिया गया है, x y और z हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ फिर से शुरू में लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। इसे हम ए बना लेते हैं, इसे बी, इसे सी और ये डी। ओके, तो सबसे पहले हम एक्स निकाल लेते हैं, क्योंकि सम प्रॉपर्टी से, एडजस्टेंट एंगल सम प्रॉपर्टी से हम इसे निकाल सकते हैं, जिसे हम लिखेंगे द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स, द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। किसी पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, मीन 180 होता है। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले x देखते हैं। तो देखिए x का एडजेसेंट एंगल हमें 80 मिल दिया गया है, तो हम यहाँ पर x फाइंड आउट करते हैं। तो x प्लस 80 इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 80, इस तरफ जाकर इस तरफ प्लस था, इस तरफ जाकर माइनस हो गया, तो हमारा ये 100 डिग्री आ गया। ठीक है, x हमें 100 डिग्री मिल गया, तो अब y को हम निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं x प्लस वाई, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जिससे x तो हमें मालूम है, तो x की जगह हम 100 डिग्री लिखेंगे अब, और y को फाइंड आउट करना है, तो y को जैसा है वैसे लिख देंगे, और y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100, ये 100 इस तरफ आ जाएगा, तो y हमारा 80 हो गया। ठीक है, और अब हम z निकाल लेते हैं। देखिए z हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें AB और DC पैरेलल है, या AD पैरेलल है BC के। तो जब हमारे पास इस तरह पैरेलल लाइन्स होती हैं तो सेम लाइन पर ये एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे z इज इक्वल टू 80 डिग्री, और साथ में रीजन बताएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ठीक है, तो x, y और z हमें तीनों मिल गए, तो हम लिख देते हैं हेंस x इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 80 डिग्री और z इज इक्वल टू अगेन 80 डिग्री। ओके, ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं। अब हम हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD। ओके, तो हम अब इसमें फाइंड आउट करते हैं x, y और z। तो सेम पहले हम पैरेललोग्राम का नाम लिखेंगे, इन पैरेललोग्राम ABCD। सबसे पहले देखिए y हमारा 180 डिग्री है, 180 डिग्री, 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 180 डिग्
112 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 112। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। इसका रीजन बताएंगे हम। opposite angles are equal in parallelogram y हमें मिल गया। ठीक है, तो देखिए एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है। अगर आप देखें ADC, तो हमको हमारे पास दो वैल्यू है, y की वैल्यू हमें मिल गई, एक 40 डिग्री दिया हुआ है और x हमें फाइंड आउट करना है। तो इसे हम बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC अब लिख सकते हैं बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल ADC। तो हमारे पास y और x और 40 डिग्री है, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, y हमें मिल चुका है, तो y के लिए हम लिखेंगे 112, x हमें फाइंड आउट करना है और एक 40 डिग्री हमारे पास है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम कर लीजिए, इन्हें माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 152। तो x हमारा आ जाएगा 180 में से आप 152 माइनस कर लीजिए 28 डिग्री। ठीक है, तो x हमें मिल गया। अब हम देखिए x मिल गया, y मिल गया, अब हमें z चाहिए। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, तो हम लिखेंगे सिंस AB इज पैरेलल टू DC एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल मतलब ये इंटरसेक्ट कर रही है। AB DC के पैरेलल है और ये AC एक ट्रांसवर्सल है जो इनको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो जहाँ इस तरह का एंगल या पैरेलल लाइन या ट्रांसफरल लाइंस फॉर्म होती है, तो वहाँ पर एक अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बनता है। तो देखिए x इज इक्वल टू जेड बन जाएगा। ओके, तो x इज इक्वल टू जेड, इसको हम लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो x हमारा 28 था, तो z भी हमारा 28 हो जाएगा। तो हमें x y z तीनों मिल गए। तो हम लिख देंगे हेंस x इज इक्वल टू 28 एंड y हमें सबसे पहले मिल गया था 112 एंड z इज इक्वल टू अगेन 28। ओके, तो हमारे पांचों पार्ट हो गए इस क्वेश्चन के। ओके, थैंक यू।